आपने पूछा मैं टोपी क्यों पहनता हूँ। जी। अपनी मर्जी से नहीं पहनता, ये किसी संत ने पहनाई अपने हाथों स्वयं सील करके, महिला संत ने। यहाँ तक कि मैं उससे लगा मांगने पहनने के लिए, कहा नहीं मैं स्वयं पहनाऊंगी। जो मेरे पास है कि टोपी आपके लिए है। तो मैं कहा लो मैं पहनता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने हाथों पहनाऊंगी। उसको प्रेरणा हुई थी दरअसल ठाकुर जी की। अच्छा। हाँ। शिमला उसके मायके थे। शिमला में उसके साथ एक घटना घटी। जब यमुनानगर में हम अखंड कीर्तन चला रहे थे, कई साल तक चले, तो जहाँ भी अखंड कीर्तन जिस भी घर में होता वो माता उस घर में पहुँचती थी। और अपने आसपास मोहल्ले में, जमुना गली उसको बोलते हैं, जमुना गली में आसपास कहीं भी कीर्तन होता रात को वही जगती थी। अच्छा। अखंड कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन चलता, अखंड कीर्तन चल रहा था, क्योंकि द्वादश गुरु में पूज्य श्री सरकार जी उनकी आज्ञा थी अखंड कीर्तनों का कर। तो इतना उसने महामंत्र जपा। दरअसल वो उस संप्रदाय की थी। पंजाब में एक संप्रदाय है, उप संप्रदाय कहेंगे, संप्रदाय तो नहीं, उनको कहते हैं, मैं भूल गया क्या कहते हैं उनको, जो राम नाम, हाँ राम शरणम वाले। हाँ बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, राम शरणम जी एक पंथ है, उप संप्रदाय। तो उसमें केवल राम नाम करते हैं, राम 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 राम। और ऊन की माला से, वो ऊन की गांठ वाली माला से वो भजन करते हैं। तो बचपन से अब तक माता ने राम नाम जप किया था। और वो इस समय 80 साल की हो चुकी थी, उस समय जब की बात है जी। अब तो उसने सिर छोड़ दिया, 90 साल की हो गई। तो इतना उसने महामंत्र का जाप किया, लेकिन एक शंका उसके मन में बनी रही। क्या? कि मैंने 50 साल तक राम नाम जाप किया, अब इतना अधिक कीर्तनों में उसने महामंत्र का जाप किया, इतना अधिक जाप किया, अब उसके मुख से हर समय महामंत्र ही लगा निकले। अब उसको हुआ कि मेरे गुरु जी से जो दीक्षा मिली तो राम नाम की है, राम नाम जप करने के लिए दीक्षा अलग है, दीक्षा भी उसको मिली थी, लेकिन हर समय जप करने के लिए नाम जाप, राम नाम हर समय जप करते थे। दीक्षा का मंत्र अलग, राम जी का बीज मंत्र। अब उसके मन में एक हुआ कि मैं अब महामंत्र जप करने लगी हूँ, यही मेरे मुख से निकलने लगा, क्योंकि इतना अधिक उसने कीर्तन किया महामंत्र का। लेकिन उसने अपनी शंका का समाधान मुझसे नहीं कराया। ये सोचती थी कि मैं महाराज से कभी बात करूं। हाँ, कभी कभी मैं सत्संगों में बताता था, उससे हल्का सा समाधान तो हो जाता, लेकिन उसको तसल्ली नहीं हो पाती। वो पूरा समाधान चाहती थी कि मैंने राम नाम छोड़ के अब मैं महामंत्र करने लगी। तो ये घटना है शिमला की। उन दिनों शिमला में भी अखंड कीर्तन चलने लगे थे। तो राम मंदिर शिमला का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ का मेन राम मंदिर, वहाँ कथा चल रही थी। तो उसने एक दिन मेरे पास आकर कहा अपनी ये पूरी स्थिति, क्या मुझको अपराध पड़ रहे कि मैं राम नाम की जगह महामंत्र, और कर नहीं रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि इतना अधिक मैं कीर्तन करता हूँ। शिमला में उसके मायके थे जी। तो वहाँ की घटना है। और प्रतिदिन वहाँ कथा में भी आती थी, राम मंदिर में भागवत की कथा चलती थी। तो एक दिन वो अपनी इस शंका में रोने लगी मेरे सामने, और पूरी बात बताई कि मेरा हर समय 24 घंटे दिन रात चल ही रहा है बस महामंत्र। कभी गुनगुनाते हुए करती हूँ, और जब थक जाती हूँ जानते रहो गा गा कर, क्योंकि अभ्यास हो गया। और हम जब महामंत्र की धुनें निकालते थे, एक से एक धुन निकलती, तो उसको धुनें बड़ी पसंद। और उससे उसका कंठ भी 80 साल की आयु में भी ऐसे गाती थी, बिल्कुल बड़ा सुरीला कंठ, और क्लासिकल गाती थी, तर्ज लगाती, रागों के आधार पर। अच्छा कंठ था गाने में, और नॉलेज उसको संगीत का था। तो उसको गाने में, कीर्तन में इतना आनंद आने लगा, वो हर समय महामंत्र गुनगुनाने लगे।
और जब गला थक जाता, क्योंकि वृद्ध अवस्था भी 80 साल की बूढ़ी हो चुकी थी, जब गला थक जाता फिर वो महामंत्र धीरे धीरे, लेकिन उसका अभ्यास आप बोल बोल के करना। जब थक जाती फिर धीरे धीरे, और जब और थक जाती तो मन ही मन, लेकिन महामंत्र छूटता नहीं था उसका, ऐसे इसको उसका हैप्चुअल हो चुकी थी। तो ये शंका उसकी पूरी निवृत्ति नहीं हुई शंका की। तो मुझसे रो रो के बात की है कि मैं क्या करूं। जब आप गुरु की महिमा गाते हैं तो मुझको अपने आप को मैं कचोड़ती हूँ, मैंने क्या किया, गुरु का दिया हुआ राम नाम छोड़ के महामंत्र करने लगे। तो मैंने उसके समाधान का प्रारंभ किया था पंडित जी की कथा से। देखो पंडित जी राम नाम करते थे जी, और पूज्य से उड़िया बाबा वो महामंत्र की महिमा गा रहे थे। तो एक दिन पंडित जी ने कहा उड़िया बाबा से कि बाबा आप तो महामंत्र को महामंत्र कह रहे हैं, लेकिन रामायण में तो राम नाम को महामंत्र कहा है। महामंत्र जय जप तमहेसु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, तो वहाँ तो राम नाम को महामंत्र कहा, और आप हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र को महामंत्र कह रहे हैं। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा ने कहा पंडित जी कि पंडित जी महामंत्र में भी तो राम नाम ही है। तो पंडित जी ने अपना समाधान कर लिया, और उसी समय पूज्य बाबा को अपना गुरु मानकर हृदय से और महामंत्र प्रारंभ कर दी। और वो भगवान की प्राप्ति कर गए महामंत्र से, गुरु निष्ठा से। तो मैंने उनका थोड़ा समाधान किया। फिर उसने रो रो कर एक बात कही कि समाधान नाम जप में तो मेरा हो गया कि राम के स्थान पर महामंत्र करने लगी, समाधान तो हो गया, लेकिन अब इष्ट की बात में मैं बड़ी परेशान कि मेरे इष्ट राम है, और 50 साल तक मैंने उनका भजन किया, लेकिन आपसे कथें सुन सुन के, निकुंज की चर्चा सुन सुन के अब मेरी निष्ठा राधा कृष्ण में तो हो गई, लेकिन राम जी नहीं छूट रहे। न मैं राम के बिना रह पा रही हूँ, और न मैं राधा रानी के बिना रह पा रही हूँ। ये मेरे लिए समस्या आ गई। 50 साल भजन किया मैंने राम को, उनसे मेरा प्रेम भी है। तो मेरा उधर राम जी से प्रेम है सीताराम की जोड़ी में, और राधा कृष्ण की जोड़ी में राधा रानी से प्रेम हो गया। अब राधा राम तो जप नहीं सकती, और राधा नाम तो, राधा और राम ये तो जोड़ी नहीं है, या तो सीताराम या राधा कृष्ण। ये मेरी मुसीबत। तो अब क्या करूं मैं। उस समय भागवत चल रही थी वहां से, श्री कृष्ण की महिमा। अब कृष्ण राम दोनों को एक साथ में कैसे कहूं। ना मैं राम के बिना रह सकती हूँ, ना कृष्ण के बिना, राधा कृष्ण के बिना, ना राम के बिना। अब मैं गोलोक धाम में जाऊंगी कि साकेत में जाऊंगी, ये मेरे लिए मुसीबत का ये शंका, और ये हर समय मेरे को कुचोड़ती रहती, मेरा होगा क्या। तो मैंने उनको चुप कराया। उनकी भाभी के यहाँ पर भोजन था हमारा दोपहर का, तो वहाँ मैंने उनको सांत्वना दी, चुप कराया और समझाया कि जो राम है वही कृष्ण, आप विश्वास करो। तो कोई अंतर नहीं है गोलोक में, साकेत में कोई अंतर नहीं है ना। जब आपका मन करे गोलोक में चले जाया करो, जब आपका मन करे साकार के, कल्पना ही करनी, सोच नहीं, मैंने संकल्प करना, बस तुरंत पहुंच जाओगे। अगर तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते हो, दोनों एक ही दो रूप बना देंगे आपके लिए। चाहे इस समय एक उंगली आपकी कन्हैया पकड़े, एक उंगली राम, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। मैं कहती हूँ आपको राम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा देंगे दोनों। तो दोनों मान लो, कोई बात नहीं। एक ही तत्व दो रूपों में मान रहे हैं। अब राधा कृष्ण भी तो एक ही तत्व है, हम दो रूपों में मानते हैं, राधा और कृष्ण। और सीताराम भी एक ही तत्व है, लेकिन हम उसको दो रूपों में मान रहे हैं ना, सीता और राम। तो ऐसे जब हम सीताराम एक होकर भी हम दो रूपों में मान रहे हैं, राधा कृष्ण दोनों एक होकर भी हम दो रूपों में मान रहे हैं, ऐसे राम कृष्ण को भी आप दो रूपों में मान लो। एक ही तत्व दो रूपों में है, आप 100 रूपों में मान सकते हैं राम को। तो इसलिए कोई अंतर नहीं। अब वो चुप तो हो गई। फिर उसने बाद में प्रसाद पाया। फिर हमारे साथियों, तब तक राम मंदिर में कथा का समय हो चुका था। अब वहाँ भागवत का कथा चल रही थी, माता बैठी थी श्रोताओं के बीच में, और बगल में ही राम जी का गर्भगृह था, जहाँ सीताराम जी की सेवा होती थी। तो दोपहर का समय पर्दा बंद था और उधर कथा प्रारंभ हो गई।
अब माता कथा नहीं सुन पा रही है। उसने जो मुझको बाद में बताया कि मेरा कथा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं, कथा में क्या सुना जा रहा, मेरा तो ये ध्यान है कि कैसे होगा। महाराज ने समझाया लेकिन बात नहीं बन पा रही, वो भाव नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा बार मैं सोच रही थी बार बार, और बीच बीच में आंखों में आंसू भी आ जाते थे। और जब 4 बजने वाले थे, उत्थापन का भोग लगना, और पर्दा खुलना था राम मंदिर का, तो उस समय द्वार खोला गया, पुजारी, पर्दा बंद था, पर्दे के साइड से पुजारी निकल के अंदर गर्भगृह में गया उत्थापन की तैयारी करने के लिए। तो अब पर्दा खुलने वाला ही था। तो माता बार बार ये विचार करी कि मैं इष्ट राम को मानूं, इष्ट कृष्ण को। आज तक मैंने कभी सुना नहीं कि 2 भी इष्ट हो सकते हैं, इष्ट तो हमेशा एक होता है। जबकि मैंने समाधान कर दिया था कि जब राधा कृष्ण एक होकर भी हम 2 रूप मान रहे हैं, तो ऐसी राम कृष्ण को भी एक होकर 2 रूप मान लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके मन में था कि आज तक मैंने कभी सुना नहीं है कि 2 इष्ट भी हो सकते हैं। तो उसका समाधान पूरा हो नहीं पा रहा था। अब ठाकुर जी ने उसका समाधान किया। कैसे? तो उसका ध्यान कथा की तरफ नहीं। अब जब पुजारी जी भीतर गए तो उसी समय उसने देखा कि एक साइड से पर्दा हटा करके राम जी झांक रहे माता को देख करके। साक्षात, ये नहीं कि सपने में, ध्यान में, समाधि में, ऐसा कुछ नहीं, खुली आंखें, वो रो रही थी। और भीतर पुजारी गए तो तुरंत उसने देखा कि हल्का सा पर्दा उठाकर राम जी माता की तरफ झांक रहे और हंस रहे। ओ माता को तो सिर में रोमांच हो गया, पसीने छूट गए। और कहाँ माता का ध्यान कथा की तरफ है, और अपने आंखों को पहुँचते फिर दोबारा दर्शन झांकी करने के लिए। तब तक देखा कि दूसरी साइड में पर्दे के दूसरी साइड में फिर पर्दा हटा। उस समय कौन थे? ठाकुर जी, मोर मुकुट धारण के मुंह बाहर और झांक रहे, माता को हंस रहे देख करके कृष्ण के रूप में। फिर एकदम ठाकुर जी गायब हो गए। फिर लगातार देखती रही, रोती रही, देखती रही कब आएंगे। फिर दूसरी तरफ से, तो पर्दे के एक तरफ से कभी राम जी झांक रहे हैं, वही इधर आकर के कृष्ण के रूप में झांक रहे। एक ही तत्व 2 रूपों में दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि उसका भजन इतना ज्यादा था। यदि तत्व समझ के हम समझ नहीं पा रहे हैं सुनकर भी, तो ठाकुर जी समझाएंगे भजन का प्रभाव। इसलिए का जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, जीह नाम जप जानहि तेऊ। यदि कोई परमात्मा का तत्व रहस्य जानना चाहता है, गूढ़ तत्व जानना चाहता है, जो पढ़कर सुनकर नहीं समझ पाए, तो राम नाम जाप करो, प्रभु का कोई भी नाम, अनंत नामों में से, तो वो नाम की कृपा से आप तत्व को जान जाएंगे। देखो माता को जना दिया कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। अब पुजारी जी अंदर और बाहर, ठाकुर जी खेल कर रहे हैं पर्दे में झांक झांके। तो इस तरफ से झांकते हैं तो राम, और इस तरफ से झांकते हैं तो कृष्ण। उसके बाद ठीक 4 बजे पर्दा खुल गया, और जो ही पर्दा खुला तो माता ने विचित्र दृश्य देखा। क्या? राम जी दिखाई दे रहे हैं धनुष धारण लिए, वो तो भाई रूप ऐसे, लेकिन ऊपर से मोर मुकुट ठाकुर जी। अच्छा। और नीचे का सिर वही धनुष धारण, बंसी नहीं, धनुष धारण किए राम जी, जो कि ऑलरेडी पहले से है, ऐसा विग्रह में यही रूप है धनुषवान का, लेकिन मुख श्री कृष्ण का और मोर मुकुट। तो कथा के बाद सब उठ गए, माता बैठी रोती रही। फिर मैं आया, मैंने उठाया, गले से लगाया। ये था कि भाव में बह रही है। फिर जहाँ राम मंदिर में एक कमरा जो मिला था हमको उसके लिए, तो वहाँ मैं माता को लेकर रो रो कर पूरी बात माता ने बताई। मैंने कहा आज कथा में क्या सुन लिया ऐसा आपने कि अब तक आप चुप नहीं हो रहे? तो उसने पूरा बताया। कथा तो मैंने आज सुनी नहीं ये मेरे साथ हुआ। तो जैसा मैंने उसको बताया, बताने पे पूरा उसका हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि 2 इष्ट कैसे हो सकते हैं। महाराज जी ने समझा दिया दोनों एक ही है, लेकिन इष्ट तो 2, राम भी और कृष्ण भी। मैं साकेत जाऊंगी, गोलोक जाऊंगी, तो राम जी ने बता दिया मैं ही गोलोक में हूँ कृष्ण रूप में, मैं ही राम रूप में साकेत में हूँ। तो उसकी भावना को प्रत्यक्ष में ठाकुर जी ने लीला करके पुष्ट कर दिया। तो उसी माता ने इतने बड़ी संता, देखो और भी वहां कई लीला थी। हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हैं? ठाकुर जी आए थे। हाँ
आप ही बताओ क्या लीला थी? ध्यान नहीं महाराज जी, बचपन था इतना तो नहीं, छोटे ठाकुर, तो हाँ। ये 25-30 साल पहले की घटना है। तो उनको माता जब आ रही थी तो बारिश हो रही थी, रास्ते में हाँ। ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके बिल्कुल छतरी लेके मंदिर तक छोड़ मंदिर के तक आए। मतलब वो माता जब अपने भाभी के यहाँ से, भाई के घर से जब मंदिर तक आई थी तो अकेली थी, तो छतरी लेकर उसके साथ स्वयं ठाकुर जी और हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ा के मंदिर तक छोड़ गए थे। उसके अनेक घटना है ऐसी। तो रात रात भर जग करके नाम कीर्तन संकीर्तन करते थे। तो उस माता फिर रो रो के अपनी पूरी घटना मुझको बताई कि ऐसे ऐसे लीला हुई है। अब मेरा अपराध, मेरे को कहने लगी क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात पर पूरा वो नहीं किया, मुझसे अपराध बना है। तो जो राम हुई कृष्ण है, मैं प्रत्यक्ष में कृपा मेरे ऊपर हुई। तो उसी माता को फिर प्रेरणा हुई, स्वप्नादेश हुआ। तो उस समय उसने खुद मेरे को बताया पूरी बात। तो उसने अपने हाथों से बुढ़िया माता ने टोपी बनाई, और फिर जहाँ मैं ऊपर कीर्तन करता था डेली ऊपर छत पे, तो कीर्तन के दौरान वो माता आई और अपने हाथों से मुझको टोपी पहनाई। और ये सर्दी का समय था। जब गर्मी का समय है तो मैंने टोपी बंद कर दी। तो माता ने टोका मुझको कि आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे। और अब देखो वही टोपी मेरी पहचान हो गई। मैं बिना टोपी के गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, किसी को पता नहीं चलता। और टोपी पहन के परिक्रमा कर लूँ तो परिक्रमा हो नहीं पाए। कभी कोई आएगा, महाराज जी महाराज जी महाराज, दंडोत प्रणाम कर लो। तो माता की और टोपी की पहचान, मतलब टोपी एक संत ने दी है, उसके पीछे उनका क्या संकल्प रहा, आज वही टोपी प्रसिद्ध हो गई। कई लोग पूछते हैं कि आप टोपी क्यों पहनते, टोपी क्यों पहनते, इस ढंग की बड़े विचित्र साकार की। तो मैं टोपी तो पहनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक संत का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा प्रेरणा उनको हुई, इसलिए वो टोपी आज तक। और यही टोपी इस गद्दे की पहचान हो गई। इस गद्दे पे जो भी बैठेगा वो ये टोपी पहनेगा। ये टोपी इस गद्दे की पहचान है। ये है आपके प्रश्न का उत्तर कि मैं टोपी क्यों पहनता हूँ। ये कृपा है संतों की और भगवान की। और इससे एक शिक्षा मिलती है इस कथा से कि हम संप्रदायों के नाम से हमारे भीतर इतनी कट्टरवादिता आ जाती है। मैं देख रहा हूँ ये उस कट्टरता पे एक चोट है। हम कृष्ण कृष्ण में भेद कर देते हैं। ये हमारे संप्रदाय, ये उस संप्रदाय के कृष्ण है, हमारे संप्रदाय के। और एक दूसरे संप्रदाय के मंदिर में जो कट्टर, सब नहीं, गिने चुने ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आज जो गिने चुने, कल उनकी संख्या बढ़ सकती है कट्टर लोगों की। इतनी कट्टर बात। और यहां देखो राम और कृष्ण में भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण। और माता को दोनों रूपों में दर्शन दे दी, कोई भेद नहीं। और यहाँ ये अज्ञानता की हद है कि कृष्ण कृष्ण में भेद, वहाँ राम कृष्ण का भेद मिटा दिया स्वयं भगवान। और यहाँ पर कृष्ण कृष्ण में भेद है। एक ही तत्व है सब रूपों में, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर हम भेद करेंगे तो समझो ने वेद का खंडन कर दिया। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दो चार नहीं। हाँ, उन्होंने रूप अनेक बना रखे। लीलागत भेद हो सकता है, तात्विक भेद नहीं होता। तो राम कृष्ण पंच परमेश्वर हमारे सनातन धर्म में। मानो अपने इष्ट को, लगन लगाओ अपने इष्ट के प्रति, संप्रदाय के अनुसार चलो ठीक है, लेकिन और भी तो संप्रदाय है हमारे सनातन धर्म के। किसी भी संप्रदाय के प्रति अगर हम हीन भावना करते हैं और अपने वक्तव्यों में कुछ भी कहते हैं, हम अपने सनातन का ही सत्य का विरोध कर रहे हैं। हम कृत निंदक कहलाएंगे। और ऐसे निंदा करने वाले सनातन धर्म के संप्रदायों में छोटे बड़े की भावना करके निंदा करने वाले, उनकी भावना को आस्था पहुंचाने वाले जो भी लोग हैं, उनको स्वयं भी कभी तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। बार बार से भले भक्त बन रहे हैं, लेकिन हृदय में उनकी भक्ति नहीं आ सकती। जो किसी की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाते हैं, स्वयं उनकी भक्ति भावना को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि जो दिया जाएगा वही तो मिलेगा ना। तो हमने अश्रद्धा को दिया किसी को। इसलिए कोई राम की उपासना करे, कृष्ण की करे, दुर्गा की करे, शिव की करे। जो राधा रानी है वही दुर्गा है। ऐश्वर्य रूप से वो दुर्गा है, माधुर्य रूप से वो राधा रानी है।
वही महाकाली बन करके प्रकट हो रही है, वही महालक्ष्मी, वही महासरस्वती। यदि और आगे की बात करूं, प्रत्येक नारी राधा है, प्रत्येक पुरुष कृष्ण है। सिया राममय सब जग जाने। हम तो यहां हमको पहुंचना है कि सब कुछ सिया राम है। हम सब में तो क्या सिया राम देखे, हम कृष्ण में राम नहीं देख पा रहे, राम में कृष्ण नहीं देख पा रहे। तो इसी कारण से आगे साधक बढ़ नहीं पाता। ये भेदभाव यदि मन में रहा तो अपने इष्ट को सर्वत्र देखो। सो अनन्य जाके असी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और सब मेरे सीताराम के रूप है। यही अनन्य भक्ति। अपने इष्ट को सर्वत्र देखो। गीता में कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता। ये है अनन्य भक्ति, सब जगह अपने इष्ट को देखना। सीताराम को प्रणाम करो, ही भाव करो। यदि हम राधा कृष्ण के पास है, मेरे राधा कृष्ण ही सीताराम के रूप में। गौरी शंकर को प्रणाम करो, क्या भाव करके, मेरे राधा कृष्ण ही गौरी शिव के रूप में, मेरे राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण के रूप में, मेरे राधा कृष्ण ही चर अचर के रूप में। यही तो कहा ना गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र। इसी प्रकार जो शिव के आराधक हैं, वो राधा कृष्ण से परहेज ना करें, बल्कि राधा कृष्ण को प्रणाम क्या भाव करके करें, ये मेरे गौरी शंकर है, इस रूप में उनको प्रणाम करो। इससे न अनन्यता नष्ट हुई और न किसी के भाव को ठेस, न हमारा हृदय कठोर हुआ। सच्चा वैष्णव तो सर्वत्र झुकेगा अपने इष्ट को मानकर। वो तो कुत्ते को भी प्रणाम करेगा, मेरे इष्ट देव हैं इस रूप में भी। यह तो वैष्णव सिद्धांत है। ये जगत रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट है। ये जगत क्या है, ये श्री कृष्ण का वैवर्त है, उन्हीं का विस्तार है। ऐसा पवित्र भाव करके। तो प्रश्न तो किया था टोपी का, लेकिन इसमें ये बात भी ध्यान आ गई, देखो राम और कृष्ण एक है। तो ये बात सुनाते तुरंत मन में क्लिक हुआ कि देखो कहाँ तो ये सच्चाई है, जो राम है वही कृष्ण है, जो राधा है वही दुर्गा है, और कहाँ आज हम इतनी कट्टरवादिता को देख रहे हैं। सनातन धर्म के स्वयं सनातन धर्म में कट्टरता के नाम पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस यही कहेंगे, कलयुग का तांडव है चल रहा है। चलो ठीक है फिर, श्री राधे राधे।